जिज्ञासा रखें और आप तालियां बजाइए। रेखा जी जैन एवं समस्त परिवारजन, उड़ीसा से संगस्त भैया जी, नीरज जी के परिवारजन आए, अच्छी तालियां बजाइए ना। और बहनों जहां वो खड़े हैं वहीं पर उनको पट्टी का पहनाने का प्रबंध भी हमारी अशोकनगर की बहनें करेंगी। नंदा जी और अन्य बहनें उनका स्वागत करेंगी। रखिए जिज्ञासा। मेरे आराध्य गुरुवर जी को नमोस्तु और चुल्लक महाराज जी को एक छावी और सभी भैया जी को वंदना। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन नीरज जैन भैया जी के ऊपर से ही है, उनकी मम्मी ये है कि बोलते हैं कि माँ के संस्कार बच्चों के संस्कार माँ के पेट से आते हैं। लेकिन ये दो जुड़वा भाई थे, नीरज भैया और धीरज भैया। एक तो संयम के पथ पर आगे बढ़ गए और एक को धर्म का जीरो ज्ञान है। तो महाराज जी, मुझे ये जानना है कि ऐसे क्या कारण था कि जो ऐसा हुआ। और मेरा एक क्वेश्चन और है कि मैं पनागर अतिशय क्षेत्र की हूँ, लेकिन मेरा विवाह ऐसी जगह हुआ जहाँ मंदिर भी नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा निज निवास मंदिर की जगह हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। पहली बात तो हम उड़ीसा को धर्म से शून्य मानते थे, क्योंकि उड़ीसा में समाज है नहीं। हम भी उड़ीसा की तरफ गए पूज्य गुरुदेव के साथ में, तो उस समय कुछ 2-4 खड़गपुर वगैरह ऐसे, खड़गपुर वगैरह ऐसे जो बड़े, कटक वगैरह ऐसे कुछ स्थान पड़े थे। और मैं सोचता कि वहाँ से तो धर्म नहीं। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा से कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुआ। पहली बार हमने, जब उन्होंने उड़ीसा कहा तो फिर मुझे थोड़ा संदेह हुआ। तो मैंने कहा उड़ीसा में भी जैन हैं क्या? फिर उन्होंने गांव का नाम बताया और फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर थोड़ा बहुत हमने इनसे पूछा पाछा, तो हमने सोचा दिखता तो ओरिजिनल जैन है। फिर उसके बाद तो कहाँ से देखो, उड़ीसा से अभी तक कहीं भी कोई भी साधु संघों में कोई मोक्ष मार्ग पर नहीं। पहली बार कोई उड़ीसा से मोक्ष मार्ग की तरफ आया है। कौन कहाँ किस रूप में पनप रहा है, कौन कहाँ किस रूप में रह रहा है, कुछ नहीं कह सकते। उड़ीसा में साधुओं का गमनागमन कम, धर्म की प्रभावना कम, उसके बावजूद भी वहाँ से मोक्ष मार्ग में चलने का भाव आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। क्योंकि वातावरण बुंदेलखंड में तो वातावरण बहुत अच्छा है, वहाँ वातावरण इतना अनुकूल नहीं है। फिर भी मोक्ष मार्ग की तरफ जब मैं संतुष्ट हुआ, तब मैंने तुम्हारे लोगों से, परिवार के लोगों का भी वहाँ उपस्थित की आने का हुआ, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि जंगल में से कोई आम का पेड़ मिल रहा है। जहाँ कांटे के पेड़ होते हैं नहीं होते हैं बहुत। रही बात दो भाइयों की, तो कोई बात कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सबके कर्म अलग अलग होते हैं, सबके निमित्त अलग अलग होते हैं। हो सकता है उस समय उनको ऐसा निमित्त न मिल पाया हो, और निमित्त के साथ साथ उपादान की बात होती है। लेकिन कुछ नहीं कह सकते। खरबूजे को देखकर कब खरबूजा रंग बदल ले। हमारे आचार्य श्री के एक बड़े भाई थे, पूरे संघ में बैरागी हो गए, लेकिन सब यही कहते थे कि इसके बैराग क्यों नहीं हो रहा है। महावीर ब्रह्मचा भैया थे बड़े, इनको बैराग क्यों नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। लेकिन अंत में जाकर के महावीर भैया ने भी मुनि दीक्षा लेकर उत्कृष्ट सागर नाम पाया। अब आचार्य श्री कितने साल पहले दीक्षा लेगी, 1968 में, और उनके बड़े भैया के संस्कार बनते 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 अभी 2022 में कितने साल हो गए,
68 साल से दे 53-54 साल तक भी इंतजार करना चाहिए। क्या पता 54 साल बाद बुढ़ापे में उनके भी भाव हो जाए कि हमारे साथ का। यही बात जब महावीर भैया से बात हुई तो मैंने कहा तुम क्यों अब दिख चले? बोले शर्म आती है। वो बोले एक बार किशनगढ़ की बात है। बोले क्यों? बोले हर व्यक्ति यही देखो, छोटे छोटे भाई निकल गए, बहनें निकल गई, माता पिता निकल गए, तो हमें भी विकल्प आता है कि मैं अकेला ऐसा क्या हूं जो मैं नहीं निकल रहा हूं। इसलिए महाराज अब तो मन में भाव है कि मैं भी मुनि बन करके ही जीवन को पूरा करूं। और आज वो मुनिचर्या अच्छी पाल रहे हैं। हमारी महाराज वीर सागर महाराज जी के साथ में रह करके बहुत अच्छी चर्या पाल रहे हैं। कुंथलगिरी बहुत ऐसी बात नहीं है। नीरज अभी निकल गया है, धीरज का भी धीरज नहीं खोना है अपन को। इंतजार करो, क्या पता खरबूजे का रंग कब बदल जाए। अब मंदिर का विकल्प है तो कभी तुमने ऐसा कर्म किया होगा कि जब तुम्हारे नगर में मंदिर रहा होगा तो पूर्व जन्म में तुम दर्शन नहीं करते होगे। इसलिए कर्म ने कहा मंदिर है, जब तुम दर्शन नहीं कर रहे हो तो अब तुम्हें मंदिर वाला गांव नहीं, बिना मंदिर वाला गांव दिलाए देते। यही होता है। कई लोग ऐसा कहते। तो जो जहां मंदिर होता है वे मंदिर का उपयोग नहीं करते तो कर्म उन्हें ऐसे स्थान पर कर देता है। अब पश्चाताप हो रहा है, अब मन में भाव आ रहा है, तो हो सकता है कर्म जल्दी कट जाए और मंदिर वाला स्थान मिल जाए। जय हो महाराज जी। ये जो जिज्ञासा समाधान अथवा सुबह के प्रवचन होते हैं ना, वो पूरे भारत में सुने जाते हैं। कहाँ उड़ीसा और क्या पश्चिम बंगाल। और आपको देखकर लोग वहां पर दीक्षा के भाव बना लेते हैं, अपने जीवन को उत्कृष्टतम बनाने का भाव बना लेते हैं। अगर सर्वेक्षण किया जाए ना तो एक उड़ीसा से नहीं बल्कि पूरे प्रदेशों से 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 भैया जी आकर संघ में शामिल हो जाएंगे। और ज्यादा समय नहीं है। अभी पुराण देख लो। आसाम आ चुका है, उड़ीसा आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, गुजरात आ चुका है, अब मध्य प्रदेश तो है ही, मध्य प्रदेश तो है ही, उसमें क्या है। तो इतने प्रांत, हर गुजरात का भी आए, गुजरात से साधु बनना, हरे राम 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 राम, गुजरात से आ गया। राजस्थान से मारवाड़ी, अरे भोग भूमि है, भोग भूमि तो है, ऐसी बात नहीं। प्रभाव पड़ रहा है। सब लोग यही तो कहते हैं, कुछ नहीं कह सकते कब कहाँ कौन सा जीव क्या उपादान शक्ति लेके जन्मा है और कब उसका वो अंकुर फूट पड़े, ये भी नहीं कह सकते। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहने वाला प्राणी संसार को तज सकता है। रजनी जैन।